देखिएगा, एक शायरी है कि ना जाने कितनी बार गिरा हूँ मैं, हर बार तेरा ही सहारा मिला। मेरे कर्म चाहे जैसे भी हो प्रभु, तेरा प्रेम सदा निष्कलंक पवित्र मिला। आइए हम लोग प्रारंभ करेंगे मंगलम पाठ को। मंगलम पाठ को हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व आप लोगों ने कुल 3 मंत्रों को पढ़ा, चौथा और 5वां मंत्र। यानी टोटल 5 ही मंत्र है इस पाठ में। इस पाँचों मंत्र को आज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, लिखा है यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। देखिए क्या लिखा है? लिखा है यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यह जो मंत्र है वह किस उपनिषद से है जी? किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद है। ना आधा हो जाएगा। किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से है। ठीक है? यह जो मंत्र है वह किस उपनिषद से है? तो मुंडक उपनिषद से है। किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से। एक बार मंत्र को फिर से पढ़ रहे हैं हम। यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इतना पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़िएगा क्या लिखा है? पढ़िएगा सभी। यथा यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अस्तं गच्छन्ति, हाँ, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कि इसको ना अ पढ़ेंगे, ये अपग्रह है। इसको अ पढ़ेंगे, त के ऊपर जो बिंदी है उसको म पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्यः, विसर्ग को ह पढ़ेंगे तो नद्यः, संयन्दमानः समुद्रे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषम् दिव्यम् उपैति। देखिए क्या बोल रहे हैं? परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। परात् परम पुरुषम् म तक लेंगे, उपैति दिव्यम्। तो पूछेगा यह मंत्र किस उपनिषद से है? आपको बता देनी है किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से है। ठीक है? एक प्रश्न तो ऐसे ही बन जाता है। आपको थोड़ा-सा आंसर दे देगा यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे डैश डैश, और उसके बाद बोल देगा कि यह किस उपनिषद से है, तो आपको क्या बतानी है? मुंडक उपनिषद से है। क्लियर है यहाँ तक? तो मंत्र क्या है? एक बार पुनः पढ़िएगा। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। एक बार पढ़िए, पढ़िए एक बार आप सभी पढ़िए तो। यथा नद्यः संयन्दमानः समुद्रे, आगे पढ़िए। अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय विमुक्तः। ठीक है, हम पढ़ दें। तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। हो जाएगा? ओके। अब देखिए इस मंत्र में क्या बोला जा रहा है। हम सभी जानते हैं जो नदियाँ होती है, बहुत सारी नदियाँ हैं। वो नदियाँ आखिर कहाँ पर जाकर मिलती है? किसमें लीन होती है? नदियाँ जब बहती है तो उनका गंतव्य स्थान क्या है? मतलब वो अंततः कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर लीन हो जाती है, समुद्र में जाकर अस्त हो जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है? यानी कि जो नदियाँ हैं, वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब ये बताइएगा जब नदियाँ समुद्र में मिलेगी, तो उड़ते हुए तो नहीं मिलेगी, बहते हुए। कैसे? बहते हुए। ठीक है? जब वह समुद्र में मिलती है तो क्या करता है? जैसे पहले गंगा, यमुना, सरस्वती इस प्रकार का नाम होता है नदियों का, लेकिन जब वह मिल जाती है तो केवल ये कहलाती है कि समुद्र की पानी है।
ना कि गंगा की पानी है अथवा यमुना की पानी है, ये सब नहीं कहलाती है। जैसे वो उसमें मिल जाती है, वह केवल क्या कहलाती है? समुद्र की पानी है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एक बार पुनः देखते हैं। अब देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, बोले कि यथा नद्यः सेन्दमानः समुद्रे, यथा नद्यः सेन्दमानः समुद्रे, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मतलब क्या है? आइए अन्वय से देखते हैं इसका मतलब क्या है। बोले कि यथा, यथा मतलब इस प्रकार या फिर जैसे। यथा मतलब क्या होता है? जिस प्रकार या फिर जैसे। यथा मतलब जिस प्रकार या फिर जैसे। नद्यः, नद्यः मतलब नदियाँ, क्या? नदियाँ, क्लियर है? जिस प्रकार नदियाँ, जिस प्रकार नदियाँ, यथा नद्यः जिस प्रकार नदियाँ, संयन्दमानः बहती हुई, संयन्दमानः मतलब बहती हुई, बहती हुई, बहती हुई, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई। सत्यः मतलब होता है वास्तव में, सत्य मतलब वास्तव में, निश्चय ही। तो इसका अर्थ लेने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं। तो यथा नद्यः मतलब जिस प्रकार नदियाँ, संयन्दमाना मतलब बहती हुई, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई, नाम रूपे, नाम और रूप को, नाम रूपे मतलब नाम और रूप को, नाम रूपे मतलब नाम और रूप को, क्या करके? बोल रहे हैं विहाय, विहाय मतलब छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब क्या करके? छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर। समुद्रे, ये लगा है तो में ले लेंगे अर्थ। समुद्रे मतलब समुद्र में, समुद्र मतलब समुद्र में। अस्तम, अस्तम मतलब अस्त हो जाना, लीन हो जाना, अस्त मतलब लीन हो जाना, लीन हो, लीन हो जाना। अच्छा गच्छन्ति मतलब गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति मतलब जाते हैं, है ना? गच्छन्ति मतलब जाते हैं, बहुवचन में है। लीन हो, अब ये स्त्रीलिंग है ना, नदियाँ जाती हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर से एक बार अर्थ देखिएगा क्या बोल रहा है। यथा नद्यः मतलब जिस प्रकार नदियाँ, संयन्दमानः मतलब बहती हुई, नाम रूपे नाम और रूप को विहाय छोड़कर, समुद्रे अस्तम समुद्र में, अस्तम मतलब लीन हो, गच्छन्ति मतलब जाती हैं, समुद्र में लीन हो जाती हैं। जो नदियाँ होती है, जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी क्या होती हैं? बहती हुई। कैसे? बहती हुई समुद्र में जाकर लीन हो जाती हैं। लेकिन बहने जैसे वह लीन होती है तो वह क्या छोड़ देती हैं? जैसे पहले अलग-अलग नाम होगा, अलग-अलग उसकी चाल होगी, ढाल होगी, कैसे चलती होगी, उनका मतलब अलग-अलग तरीका होगा, नाम होगा। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है, उनका नाम भी खत्म हो जाता है। जैसे गंगा नदी है वो बह रही है, तो उसका नाम गंगा पृथक अलग है तो। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिल जाएगी तो जो गंगा नाम था वो खत्म हो जाएगा। सीधा बोला जाएगा कि यह जो पानी है समुद्र की पानी है, ना कि गंगा की पानी है। यानी समुद्र में जैसे मिलती है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। नाम और रूप ये दोनों ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है यानी कि छोड़कर मिलती है। आपसे प्रश्न पूछेगा नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? अपने नाम और रूप को छोड़कर। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? अपने नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है? आइए देखें। यथा नद्यः मतलब जिस प्रकार नदियाँ संयन्दमानः बहती हुई समुद्रे, समुद्र में, समुद्र में अस्तम लीन हो गच्छन्ति जाती है, क्या छोड़कर? नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को विहाय मतलब छोड़कर। अर्थ हो जाएगा यहाँ तक। जिस प्रकार नदियाँ अपने, इस प्रकार नदियाँ क्या करके बहती हुई समुद्र में क्या करके? समुद्र में अस्त, अस्त मतलब लीन हो, गच्छन्ति मतलब जाती है। लेकिन उससे पहले विहाय मतलब छोड़कर, क्या? तो बोले कि नाम रूपे नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़कर। यहाँ से अर्थ हो जाएगा यहाँ तक। इस प्रकार नदियाँ चंदमाना बहती हुई नाम रूपे नाम और रूप को विहाय मतलब छोड़कर
समुद्र मतलब समुद्र में, अस्त मतलब लीन हो, गच्छन्ति मतलब जाती हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, लीन हो जाती हैं। आगे लिखा है तथा, तथा, तथा मतलब यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे या फिर उसी प्रकार, उसी प्रकार। एव मतलब बोलिए, एव मतलब क्या होता है? ही। एव मतलब ही। तो बोल रहे हैं कि तथा एव वैसे ही, तथा एव वैसे ही, उसी प्रकार ही। एव का अर्थ छोड़ दीजिए, डायरेक्ट तथा, तथा मतलब उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार विद्वान, उसी प्रकार विद्वान, विद्वान मतलब जो आत्मा को जानता है उसको बोलते हैं विद्वान, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान, विद्वान क्या करता है? जैसे उस परमात्मा को जान जाता है, जैसे उस परमात्मा को जान जाता है, समझ लेता है, वैसे ही वह भी परमात्मा बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी लड़का है, मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि टुनटुन नाम का कोई लड़का था, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, मेहनत किया और उसके बाद यह जान जाता है किसके बारे में जी? परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में जान जाता है। जैसे यह जान जाता है तो यह लड़का जो टुनटुन इनका नाम था, ये अपना नाम छोड़ देगा और यह भी बन जाएगा परमात्मा। यह भी क्या बन जाएगा? परमात्मा बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। पहले इसका अलग पहचान था, अलग रूप था। टुनटुन हो सकता है लंबा-चौड़ा जैसे भी हो, उसका क्या होगा? आकृति होगा, रूप होगा और उसके बाद इसका नाम भी है टुनटुन, नाम ही तो है। यानी कि जैसे ये परमात्मा बनेगा, इसका नाम भी खत्म हो जाएगा और जो इसकी आकृति थी वह भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप परमात्मा में मिलते हैं, आपका शरीर खत्म, क्लियर है? शरीर खत्म, मर जाते हैं, क्लियर है? और फिर जब एक बार मर जाते हैं तो फिर से जन्म नहीं लेता है। वो बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, फिर से वो वापस नहीं आएगा, वो परमात्मा ही बन जाता है। यानी कि जो विद्वान है, विद्वान किसको बोलेंगे? जो आत्मा के बारे में जान गया है, जो परमात्मा के बारे में जान गया है। तो टुनटुन नाम का कोई व्यक्ति था जो परमात्मा के बारे में जान गया। जैसे ही ये जानता है, वह भी क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। जब परमात्मा बन जाता है तो इसका जो अपना नाम था, वह छोड़ देता है। इसका जो आकृति होगा, जो रूप होगा, वह भी क्या कर देगा? छोड़ देगा। वैसे ही जैसे कौन छोड़ देता है? कौन छोड़ देती है? जैसे नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, अपने नाम और रूप को छोड़ देती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष दिव्य परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। क्लियर है? ये याद रखिए। आइए यहाँ से देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि विद्वान, विद्वान मतलब विद्वान, बोल रहे हैं कि तथा उसी प्रकार विद्वान, उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूपाद, नाम और रूप से, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप से विमुक्तः सन, विमुक्तः सन, विमुक्त होकर, विमुक्त होकर मतलब नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, तम, तम मतलब उस, तम मतलब उस, तम मतलब उस, बोल रहे हैं कि तम, तम मतलब उस, तम यानी कि उसको, दिव्यम मतलब दिव्य को, परात परम मतलब परम को, पुरुषम मतलब पुरुष को। बहुत बार को आया ना, एक बार कोको कोला पी लेंगे, यहीं पर को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए तम यानी कि उस, दिव्यम दिव्य, परात परम मतलब परम, पुरुषम मतलब पुरुष को। क्लियर है? उस दिव्य परम पुरुष को उपैति, उपैति मतलब प्राप्त हो जाता है, मतलब मिल जाता है, मतलब उस परमात्मा में जाकर यह भी क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक बार पुनः अर्थ बताइएगा। आइए बताइएगा। यथा नद्यः मतलब इस प्रकार नदियां, संयंदमानः बहती हुई, नाम रूपे, नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, हाँ, समुद्र में अस्तम लीन हो, गच्छन्ति जाती है, समुद्र में लीन हो जाती है, समुद्र में लीन हो जाती है क्या छोड़कर? ये प्रश्न पूछेगा, नाम और रूप को छोड़कर। तथा एव वैसे ही या फिर उसी प्रकार, विद्वान मतलब विद्वान, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप से, विमुक्त, विमुक्त सन विमुक्त होकर,
छोड़ करके दिव्यम परात परम, अच्छा यहाँ तम तम मतलब उस दिव्यम परात परम पुरुषम उपैति, तो उस दिव्य परम पुरुष को उपैति प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, उपैति प्राप्त हो जाते हैं अथवा मिल जाते हैं। हो जाएगा ये अर्थ। एक बार मूल पंक्ति से यहां से देख लीजिए। यथा नद्यः मतलब किस प्रकार नदियां, सेंधमानः बहती हुई, बहती हुए, नाम रूपे मतलब नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर, समुद्रे समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति हाँ लीन हो जाती है, तथा उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, हाँ उसी प्रकार विद्वान भी लेना पड़ेगा अलग से, अपी ले लीजिए। विद्वान भी नाम रूपाद यानी कि नाम और रूप से, विमुक्त मतलब विमुक्त होकर, परात क्या लिखा है, परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए यहां से ले लेते हैं, क्या बोल रहा है कि दिव्यम, दिव्य परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष को क्या हो जाते हैं, उपैति प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दिव्य परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। हो जाएगा ये अर्थ, कर पाइएगा। अब यहां से एक प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, देखिए एक प्रश्न बता देते हैं, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि प्रश्न बनेगा आपसे कि और नदियां और विद्वान क्या समानता है। हो जाएगा, जो नदी है और जो विद्वान है उन दोनों में क्या समानता है, तो आप लिखिएगा जैसे नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। यही दोनों में समानता है ना, वह भी अपना नाम रूप छोड़ते हैं और यह भी अपना नाम रूप छोड़ते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा। का हिंदी अर्थ लिख लिया जाए, हिंदी अर्थ, ये अर्थ भी लिख लेते हैं एक बार। आप बताते जाइएगा, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिख, बोलिए क्या होगा। अर्थ हम लोग लिख रहे हैं इस प्रकार, आगे बोलिए। नदियां अपने, अच्छा बहती हुई ना, नदियां इस प्रकार, नदियां बहती हुई को आगे ले ले, क्योंकि जो बहती हुई है वो विशेषता है ना नदी की, नदी बह रही है, इस प्रकार बहती हुई नदियां क्या करती हैं जी, अपने नाम और रूप को, अपने अपने नाम और अपने नाम और रूप को क्या करके, रूप को विहाय छोड़कर फिर क्या करते हैं, समुद्र समुद्र में लीन हो लीन हो जाती है, मतलब मिल जाती है, लीन हो जाती है, उसी प्रकार, उसी प्रकार विद्वान की अपने अपने नाम और रूप को क्या करके छोड़कर, वही विमुक्त होकर मतलब छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते, कंप्लीट ये वाला। अब आगे आते हैं, एक बार इसको बोल दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा क्या लिखा है। बोलिए बोलिए, दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं।
अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा, नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिलती है? कैसे मिलती है समुद्र? नाम और रूप को छोड़कर। दूसरा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? ये सब प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न, विद्वान परम पुरुष दिव्य परमात्मा में कैसे मिलते हैं? रूप को छोड़कर। हो जाएगा ये प्रश्न। आइए देखिए, क्या है? मंत्र है। अगला मंत्र किस उपनिषद का है? श्वेता उपनिषद। श्वेता उपनिषद का है। किस उपनिषद का है? श्वेता उपनिषद का है। किताब नहीं है ना? मंगल वो संस्कृत युसम है? कहाँ है? निकालिए। अच्छा, रहने दीजिए। ठीक है, बस याद रखिएगा ये किस उपनिषद का मंत्र है? श्वेतर उपनिषद का है। देखिए क्या है, वेदहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। पढ़िएगा क्या लिखा है? वेदहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। देखिए क्या लिखा है, एक बार पढ़ दे रहे हैं। वेद, इससे अहम अहम एतम, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। वेद अहम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। हो जाएगा, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। पढ़ लीजिएगा। पढ़िए तो। आदित्य वर्णम तम सह परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। देखिए बोल रहे हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। किस उपनिषद का है? श्वेतर उपनिषद का है। वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, ये याद रखिएगा। यही शुरुआत वाला दे देगा, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, इस तरह से दे देगा कि वेद अहम एतम पुरुषम महानतम यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो श्वेतर उपनिषद का एक प्रश्न ऐसे ही बन जाता है। इसके अर्थ को समझते हैं। अब आप ये बताइए कि जो परमात्मा है वो कैसा होगा? ज्ञान है कि अज्ञान? जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। अब दो चीज, ज्ञान को बोलते हैं प्रकाश, आदित्य वर्णम, और जो अज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? अंधकार बोलते हैं, तमस बोलते हैं। न्याय में पढ़े होंगे, तमसो मा सदगमय, पढ़े थे ना? हाँ, तो जो तमस है, तमस मतलब अंधकार है, क्लियर है? और जो परमात्मा होंगे वो आदित्य वर्णम होंगे कि तमसा होंगे? आदित्य वर्णम होंगे। जो परमात्मा होगा वो ज्ञान होगा ना। अब ज्ञान और अज्ञान को समझिए थोड़ा सा। ज्ञान और अज्ञान को कैसे समझ सकते? जैसे मान लेते हैं आप सड़क पर जा रहे थे, ठीक है? सड़क पर जा रहे थे और उसके बाद आप देखते हैं कोई सांप पड़ी हुई है, ठीक है? लेकिन एकदम जब करीब जाते हैं तो वो सांप था ही नहीं, वो रस्सी था। तो वो जो आपने पहले आपको जो ज्ञान हुआ था वो लग रहा था सही, लेकिन वो क्या था? झूठा था। उसी प्रकार ये जो सृष्टि है देखने में तो लग रहा है कि ये सही है, एकदम सही है, लेकिन ये सब क्या है? झूठा, ये अज्ञान है, ये अंधकार है। और ज्ञान कौन है? परमात्मा है। सत्य कौन है? वो ईश्वर ही है, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म। अब देखिए आपको जो ज्ञान हुआ था ना रस्सी का, थोड़े क्षण के लिए फिर गायब हो गया ना। सॉरी, जो सांप का जो आपको ज्ञान हुआ था वो थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे अच्छी प्रकार से समझने के लिए तैयार हुए तो ऐसा पता चला कि वो असली में था ही नहीं, वो रस्सी था। तो वो हमेशा मतलब कि थोड़े समय के लिए ही रहता है ना। उसी प्रकार ये जो संसार है, सृष्टि है, ये हमेशा नहीं रहने वाला, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमात्मा वो हमेशा ही रहते हैं, इसलिए उनको सत्य बोला गया। सत्य मतलब जो आज हैं, कल हैं, पहले भी था, हमेशा रहेंगे, वो सत्य हैं। ठीक है? और बाकी ये जो संसार वो अंधकार है। तो जो परमात्मा होगा वो अंधकार से परे होगा, अंधकार से ऊपर होगा, प्रकाशमान होगा। क्लियर है? अब दूसरा चीज, अगर आपको इस संसार से पार होना है, इस संसार सागर से पार होना है, इस संसार को सागर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये संसार ठीक वैसा ही है जैसे मान लेते हैं आप समुद्र में आप क्या कर रहे हो? तैर रहे हो किसी की मदद से, अकेले आप तैर रहे हो। तो समुद्र से निकलना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार इस सृष्टि में जब एक बार आप आ जाते हो ना तो फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु।
मतलब इस संसार से निकलना मुश्किल है। लेकिन इस संसार को पार करने के लिए, इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें किसके बारे में जानना होगा? हमें परमात्मा के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हम उस परमात्मा के बारे में जान जाते हैं तो हम इस सागर से, इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? आइए वही चीज़ इसमें बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम। बोल रहे हैं कि अहम, क्या बोल रहे हैं? अहम, अहम मतलब बहुत अच्छे। देखिए अहम यहाँ से निकाल लीजिएगा। वेद अग्रे अहम एतम, ऐसे हो जोड़ेंगे तो इस तरह से इतना में बन जाएगा। तो अहम, अहम मतलब बोलिए मैं, मैं क्या, मैं वेद जानता हूँ। वेद मतलब जानता हूँ। मैं जानता हूँ, कोई साधक पुरुष है जो परमात्मा के बारे में जान रहे हैं वही बोल रहे हैं अहम वेद, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तमसः परस्तात्, तमसः मतलब अज्ञान, तमस मतलब अंधकार होता है। अंधकार को ही हम क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं। देखिए अर्थ, शायद ये वाला नहीं दिखेगा, दूसरा पेन बदल। तमसः, तमसा मतलब अज्ञान, तमसः अज्ञान से, अंधकार से। बोल रहे हैं कि तमसा, अहम वेद मैं जानता हूं, तमसः अज्ञान से, अंधकार से। क्या है? परस्तात पड़े, अंधकार से पड़े। मैं वेद, अहम वेद मैं जानता हूं, तमसः परस्तात अंधकार से पड़े। तमसः परस्तात मतलब अंधकार से पड़े, अंधकार से पड़े हैं वह परमात्मा। कैसा है जी? अंधकार से पड़े हैं। कैसा है? तो बोले कि आदित्य वर्णम। कैसे हैं? आदित्य वर्णम। आदित्य समझते हैं किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं ना। सूर्य के समान, सूर्य के समान क्या है? प्रकाशमान, प्रकाशमय। सूर्य के समान क्या है? प्रकाशमय है। और परमात्मा कैसे है जी? सूर्य के समान प्रकाशमान है। अथवा इन सब के बदले हम ज्ञान बोल सकते हैं, ज्ञानवान है। देखिए क्या बोल रहे हैं? अहम, अहम मतलब मैं वेद जानता हूं, मैं जानता हूं। तमसः प्रस्तात्, तमसः अज्ञान से, अंधकार से पड़े। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी कि आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य के समान प्रकाशमान अथवा सूर्य के समान प्रकाशमय, सूर्य के समान प्रकाशमय। एतम मतलब इसको, को एतम मतलब इसको। अच्छा महानतम, यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी, बहुत सारा बिंदी है। इतना नहीं पड़ेगा, इतना सारा बिंदी है, लगा सकते हैं ना। बोले कि एतम महानतम पुरुषम। बोले कि एतम, एतम मतलब इसको, एतम मतलब इसको, महानतम मतलब महान को, महानतम मतलब महान को, पुरुषम मतलब पुरुष को। बहुत बार को आ गया, आप हटा सकते हैं। किसको किसको हटाएंगे? इसको भी हटा देते हैं, यहाँ भी इसको भी हटा देते हैं। ए, अब यहाँ हमारा क्या हो गया? अहम, अहम मतलब मैं। तमसः परस्तात् अज्ञान से पड़े, अंधकार से पड़े। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम मतलब सूर्य के समान प्रकाशमय। एतम इस, महानतम महान, पुरुषम पुरुष को, वेद जानता हूं। मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान उस परम पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। ऐसा कोई साधक पुरुष बोल रहा है, योगी बोल रहा है कि तो योगी है, योगी आदित्यनाथ नहीं समझ ली। योगी योग को जानता है, जो योग करता है, ठीक है। बोल रहे कि अहम यानी कि मैं तमसः अंधकार से पड़े, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण। एतम, एतम मतलब इस, महा महानतम महान, पुरुषम पुरुष को, वेद जानता हूं। मैं अंधकार से पड़े, मैं अंधकार से पड़े आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण उस, सॉरी इस महान पुरुष को वेद जानता हूं।
बोल रहे हैं मैं जानता हूँ, किसको जान रहा हूँ? अच्छा, जान किसको रहे, किसको जान रहे हैं? ईश्वर को जान रहे हैं। बोल रहे हैं कि महानतम पुरुषम वेद, महान पुरुष को जान रहा हूँ। अब इस महान पुरुष की विशेषता बता रहे हैं कि वो महान पुरुष कैसे हैं, वह परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर कैसा है? बोला वह ईश्वर कैसा है जी? तमसः परस्तात्, अंधकार से परे हैं। तो जहां पर उजाला होगा, जहां रोशनी होगा, वहां अंधेरा होगा क्या? कभी नहीं होगा। जहां रोशनी होगा, जहां ज्ञान होगा, वहां अज्ञान होगा ही नहीं। तो बोल रहे हैं वो अज्ञान से पड़े हैं। अज्ञान से क्या है? पड़े हैं, अंधकार से पड़े हैं। और कैसे हैं जी? आदित्य वर्णम है। और वह और वह जो परम पुरुष है वो कैसे हैं? आदित्य वर्णम है। कैसे हैं? आदित्य वर्ण है। मतलब सूर्य के समान है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, सूर्य के समान प्रकाशमय है। क्लियर है? तो कोई साधक, कोई योगी बोल रहा है कि मैं जानता हूं परम पुरुष को। वही परम पुरुष जो अंधकार से पड़े हैं, आदित्य वर्ण वाले हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब यहां से भी देख लेते हैं एक बार। बोल रहे हैं कि अहम वेद, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। किसको जानना है जी? तमसः परस्तात्, मतलब अंधकार से पड़े, अंधकार से पड़े, अंधकार से परे। किसको? तो बोला आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, एतम, इस महानतम पुरुषम, महान पुरुष को। क्लियर है यहाँ तक अर्थ? आगे आइए। फिर बोल रहे हैं कि तम एव विदित्वा, तम मतलब उसको, तम मतलब उसको, तम मतलब क्या हो जाएगा जी? तम यानी कि उसको, तम यानी कि उसको, तम मतलब उसको, तम यानी कि उसको, ए मतलब ही, उसको ही, विदित्वा मतलब जानकर, वेद मतलब जानना होता है ना, विदित्वा मतलब जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, उसको ही क्या करके? जानकर। जैसे आप पढ़े होंगे पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, विदित्वा मतलब जानकर, उसको ही जानकर। किसको जानकर? उस परम पुरुष को, उस ईश्वर को जानकर, उस ब्रह्म को जानकर, उसको ही जानकर, उसको ही क्या करके? विदित्वा जानकर, उसको ही जानकर। मृत्युम, मृत्यु मतलब मृत्यु को, मृत्यु मतलब मृत्यु को क्या करते हैं जी? अत्यति, पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। फिर से बोलिए, अहम तमसः, मैं अंधकार से, परस्तात पड़े, मैं अंधकार से पड़े, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, इस महान पुरुष को जानता हूं। उसे ही विदित्वा जानकर, मृत्यु अत्यति, मृत्यु को पार कर जाते हैं, उसको ही जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। जैसे उसको जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं। फिर हमें मृत्यु होगा ही नहीं। मृत्यु कब नहीं होगा? अगर हमारा जन्म होगा तो मृत्यु होगा, हमारा जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगा? मतलब मृत्यु को पार कर जाते हैं, हमारा जन्म ही नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। अब बोला ए तस्मात, इससे, ए तस्मात मतलब इससे, ए तस्मात इससे, मतलब ये हुआ उस परम पुरुष परमात्मा को जाने बगैर। बोल रहे हैं कि इससे मतलब इससे, पृथक, इससे अलग, इससे अलग, इससे अलग। बोल रहे हैं कि अयनाय, अयनाय मतलब संसार सागर को पार करने के लिए, अयनाय का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, पार करने के लिए। किसको प्राप्त करना है? संसार सागर को, जो संसार वो सागर के समान है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अयनाय मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अयनाय मतलब मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अर्थात संसार सागर को पार करने के लिए। बोलना कि अन्यः पंथा, अन्यः पंथा, अन्य कोई रास्ता, ना मतलब नहीं, विद्यते मतलब है। समझिए पूरा बोला कि इस संसार सागर को पार करने का रास्ता नहीं। रास्ता क्या है? इस संसार सागर को पार करने का पहले रास्ता तो समझे। इस संसार सागर को पार करने का रास्ता ये है कि हम उस परमात्मा को जाने, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा। अब उसको छोड़कर बिना उसको जाने, बिना उस परमात्मा को जाने, बिना उस ईश्वर को जाने, हम इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं।
बात आया कुछ समझ में? सोनू, कुछ आ रहा है समझ में? सब घूम रहा है। पीयूष है, हाँ, तो भूल ही जाते हैं। ये समझ आया? पूरा अच्छे से क्लियर है? एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। किस उपनिषद का ये मंत्र है? श्वेता उपनिषद का है। बोल रहे हैं क्या? अहम, अहम, मैं। वेद मतलब जानता हूँ। मैं जानता हूँ। किसको जानते हो भाई आप? किसको जान रहे हो? तो बोल रहे हैं कि अहम, अहम वेद, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। तमसः परस्तात्, अंधकार से पड़े, अज्ञान से पड़े। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के प्रकाश के समान, अथवा आप आदित्य वर्ण ही बोलो। आदित्य वर्ण महानतम पुरुषम, एतम, एतम मतलब इस महान पुरुष को जानता हूँ। मैं अंधकार से पड़े इस महान पुरुष को जानता हूँ। मैं अंधकार से पड़े आदित्य वर्ण इस महान पुरुष को क्या करता हूँ? जानता हूँ। और उसको जानकर ही तमेव, उसको ही, तमेव उसको ही विदित्वा, विदित्वा मतलब जानकर, उसको ही जानकर मृत्यु में थी, मृत्यु को क्या करते हैं जी? मृत्यु को, यहां से आ जाओ। अत्येति, अत्येति कहाँ से आया है? वहां हमें है, यहीं से ले लीजिए अर्थ। बोल रहे हैं कि अहम तमसः, अहम तमसः मतलब, अहम तमसः मतलब मैं। अहम तमसः मैं अंधकार से, परस्ताद मतलब पड़े, मैं अंधकार से पड़े आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, एतम इस महानतम महान पुरुषम पुरुष को वेद जानता हूँ। तमेव को ही विदित्वा जानकर, मृत्युम यानी मृत्यु को, अत्यति मतलब पार कर जाते हैं। ए तस्मात इससे, पृथक मतलब अलग, इससे अलग, अन्य पंथा दूसरा रास्ता, ना विद्यते नहीं है। किसको पार करने का? अयनाय, अयनाय मतलब इस संसार सागर को पार करने का, इस संसार सागर को पार करने का अन्य पंथा न विद्यते, दूसरा रास्ता नहीं है। हो जाएगा ये। एक बार इसका हिंदी लिख दे रहे हैं और फिर जाके ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाता है। बोलिए क्या लिखना है? मैं अंधकार से परे, अंधकार से परे आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण इस, इस महान पुरुष को जानता के बाद को ही जानकर मृत्यु को, मृत्यु को पार कर जाते, इससे अलग। अच्छा कोष्ठक में लिख दें, इससे अलग मतलब परमात्मा, परमात्मा ज्ञान। ठीक है, इससे यानी परमात्मा ज्ञान के अतिरिक्त, इससे अलग, इससे अलग। आगे क्या है? इससे अलग इस संसार सागर को, इस संसार सागर को पार करने का, पार करने का, आगे क्या होगा? पार करने का कोई दूसरा रास्ता, रास्ता है ये। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? इस संसार सागर को कैसे पार कर सकते? लिख दीजिएगा, इस संसार सागर को कैसे पार करेगा?
संसार सागर को पार करने अथवा मृत्यु को कैसे पार कर सकते हैं? 2 प्रश्न बनेगा। एक तो ये प्रश्न बना ले घुमा के कि मृत्यु को पार कैसे करते हैं? दूसरा इस संसार सागर को कैसे पार करेंगे? दोनों एक ही प्रश्न है। अगर पूछे मृत्यु को पार कैसे कर सकते हैं? परमात्मा को जानकर और परमात्मा की विशेषता बता दीजिएगा कि वह परमात्मा जो अंधकार से परे हैं, जो सूर्य के समान क्या है प्रकाशमान है, ऐसे परमात्मा को जानकर हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। ये हो गया अथवा ये पूछे कि संसार सागर कैसे पार कर सकते हैं? ठीक वही बताइएगा। क्लियर है? कि आपका हो जाता है चैप्टर समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला पाटलिपुत्र वैभवम। स्टॉप कर दीजिए।